इसको तंग करो, परेशान करो, मारो, धक्का दो, और अब इसको बोलो खुल। कैसे खुली है? झाग बन के खत्म। इसको करो, तंग करो इसको। तू फेल हो गया है, तू गधा है, अंधा है तू साले, करता कुछ नहीं, तेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तू कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। तो कुछ मर्जी करो, खोलो, कोई फर्क नहीं। बिकम अ वाटर लेडीज एंड जेंटलमैन इन योर लाइफ। कोई कुछ मर्जी बोलता रहे। कोई से बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, रिएक्ट नहीं करा, रिस्पॉन्ड किया। अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग था सनी देओल की फिल्म में, गुस्से को पालना सीख। अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। वो भी ऐसे दूर जाना चाहता था, तो वो उसके हाथ में था लोटा। तो हमने बोला ये भरता क्यों नहीं है? तो तेरे पास तो पानी बह रहा है, यहाँ से भर ले। तो उसने बोला यहाँ से नहीं भरता मैं। तो मैंने कहा तू कहाँ से भरेगा? कह रहा मेरे घर के थोड़ा सा आगे तालाब है, वहां जाऊंगा भरने। तो हमने कहा तालाब से भर ले। फिर तालाब पहुंचा तो बोला तालाब से नहीं भरूंगा, नदी से भरूंगा और दूर जाऊंगा। तो नदी पहुंचा तो मैंने कहा अब भर ले। बोला नदी नहीं, समुंदर से भरूंगा। तो मैंने कहा भाई तू नदी से भर, कुएं से भर, तालाब से भर, साले भरेगा तो लोटा ही। अगर बड़ा भरना है तो पहले पात्र बड़ा करना पड़ेगा। जगह बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, पात्र बड़ा इंपॉर्टेंट। सिर्फ पूजा करने से कारोबार नहीं चलता, गैरों की राय से घर बार नहीं चलता। कि सिर्फ पूजा करने से कारोबार नहीं चलता, गैरों की राय से घर बार नहीं चलता। चल जाती है कई बार सब्जी बिना तड़के के, मगर बिना मिर्च मसाले के अखबार नहीं चलता। सर कर लेंगे वो, सर अपन एनडीओपी कब करेंगे? अरे वो तो जब अपना अपलाइन कहेगा तब करेंगे। अरे सर मेरे ग्रुप का बीबीएस अपन करेंगे। वो सर कब करेंगे? जब ऊपर वाले चाहेंगे तब करेंगे। सर मैं क्या करूं, होम मीटिंग क्या करूं, मेरा अपलाइन तो आता ही नहीं है, मैं क्या करूं? मैं जब चाहेंगे वो करेंगे। अरे अभी कर दे, जब सोचा उसी टाइम ऑन द स्पॉट ही कर दे। होम मीटिंग के लिए दुनिया में किसका वेट कर रहा है? कर दे। कब जिंदगी में आप किताबें पढ़ना शुरू करोगे? कर दे। जिंदगी में कब आप ट्रेनिंग में आओगे? आजा। जिंदगी में आप जो कामों को आगे के लिए छोड़ते हो ना, ऐसे मत जियो जैसे पूरी जिंदगी बाकी है। काम ऐसे किए जाते हैं जैसे लास्ट डेट आज शाम को ही है जिंदगी की। ऐसे काम निपटाने पड़ते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं की जाती, ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द स्पॉट। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं। और जिस दिन प्रोक्रास्टिनेशन से ओवरकम कर गए तो नेचर ही ऐसा बन जाता है। नेचर ही ऐसा बन जाता है कि आपको सॉल्यूशन से 1 मिनट में समझ में आते हैं। आपकी लाइफ में आप चीज। इतिहास इस बात का गवाह है कि खबर हो या फिर खबर, खोदते हमेशा अपने ही हैं। आज टेबल पर ये 2 घड़ी रखी थी मेरे। गवाह है कि खबर हो या फिर खबर, खोदते हमेशा अपने ही हैं। आज टेबल पर ये 2 घड़ी रखी थी मेरे। एक में 10 मिनट आगे की टाइमिंग थी और एक में 10 मिनट पीछे की। इससे मैंने एक बड़ी कमाल की बात सीखी कि अगर समय से पीछे चलोगे तो लोगों के द्वारा चलाए जाओगे, और अगर समय के साथ चलोगे तो लोगों के हाथों में सजाए जाओगे। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पगार नहीं पाता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है, और बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। तो हमें मांगना कहाँ चाहिए, मांगते कहाँ है? तो एक दिन स्थितियों से निकलते हैं। कोई मस्जिद जाता है, क्या बात रहा, उसे मंजिल मिली। जिन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की है ना, उन्हें ब्लॉक नहीं इग्नोर करना सीखो, वरना वो तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे मेरे दोस्त। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती, मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। तो हम सब परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं। हम हार जाते हैं, परिस्थितियां सबके सामने होती है। जो डट के रहा उसे मंजिल मिली, और जो नहीं को दोष देने कुछ भी ना है। आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, आग में ताश मैं बोलना पड़ता है। तय है, लेकिन साला कुछ तो ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे आने से पहले की दुनिया, साला ऐसा जिंदगी कोई जिंदगी है यार कि जिसमें सबने मरना है,
तय है, लेकिन साला कुछ तो ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे आने से पहले की दुनिया और तुम्हारे आने की बाद की दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा हो यार। साला कुछ तो करेंगे यार। वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। मुझे आपसे ये जानना है, आप सफलता किसे कहते हैं? बहुत पैसा कमाने को, बहुत नाम कमाने को, बहुत समाज में प्रतिष्ठा कमाने को? मैंने कल ही इसका जवाब दिया है, वैसे मैं दोबारा दे देता हूँ। ओके। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है सर सफलता की। मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी जुदा है। किसी को पैसा मिल जाए उसको सफल, वो अपने आप को सफल मानता है। बच्चे को खिलौना मिल जाए, बच्चा अपने आप को सफल मानता है। कोई लड़का अपने बाप से झगड़ रहा है कि मुझे सुंदर सी बाइक दिला दो, जिस दिन वो मिल जाएगी वो अपने आप को सफल मानता है। लड़का लड़की पटा रहा है, पट नहीं रही, आखिरी पट गई तो वो अपने आप को सफल मानता है। तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, पैसा, मान, सम्मान, शोहरत। मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है सर। मेरी डेफिनेशन सफलता की ये है कि बाप अपने घर जाए, अपने बच्चों से पूछे कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, और बच्चा बाप का नाम ले ले तो वो सफल है। दुनिया में बड़े से बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, रिएक्ट नहीं करा, रिस्पॉन्ड किया। अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग था सनी देओल की फिल्म में, गुस्से को पालना सीख। अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। ये कोक है, इसको तंग करो, परेशान करो, मारो, धक्का दो, और अब इसको बोलो खुल। कैसे खुली है? झाग बन के खत्म। इसको करो, तंग करो इसको। तू फेल हो गया है, तू गधा है, अंधा है तू साले, करता कुछ नहीं, तेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तू कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। तो कुछ मर्जी करो, खोलो, कोई फर्क नहीं। बिकम अ वाटर लेडीज एंड जेंटलमैन इन योर लाइफ। कोई कुछ मर्जी बोलता रहे, कोई रिएक्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको हमको याद रखा जाए तो दो काम करिए, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या लिखने लायक कुछ कर डालिए। देखिए, जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहता है ना, इतिहास उसको समय के साथ भुला देता है, और जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है, इतिहास में अमर हो जाता है। इस धरती पे कोई इंसान किसी एक काम को पूरे प्राणों से, पूरी आत्मा से कर लेवे, एक्सपोनेंशियल, इतना विस्फोटक, इतना एक्सप्लोरर, इतना जबरदस्त परिणाम आता है जब वो कोई एक काम करता है, कोई एक चीज करता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। उसका ओरिजिन बिंदु जहां से वो निकलती है, वहां से एक एक बूंद गिरती है, और एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में अंतर 8 सेकंड का रहता है। एक ड्रॉप गिरा, अब 8 सेकंड, फिर दूसरा ड्रॉप, तीसरा, और ये बूंदे जाके दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन नदी बना रही है। क्लास में फेल हो गया जो लड़का, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी एक चीज इतनी खतरनाक थी, दुनिया हिला दिया रे। उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया था, उस 10th क्लास की किताब में पहला चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया। यह है एक चीज। सही जवाब, 1000 रुपए जीत गया। वाला अक्सर पैदल घर जाता है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पगार नहीं पाता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है, और बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। वो सर अपन एनडीओपी कब करेंगे? अरे वो तो जब अपना अपलाइन कहेगा तब करेंगे। अरे सर मेरे ग्रुप का बीबीएस अपन करेंगे। वो सर कब करेंगे? जब ऊपर वाले चाहेंगे तब करेंगे। सर मैं क्या करूं, होम मीटिंग क्या करूं, मेरा अपलाइन तो आता ही नहीं है, मैं क्या करूं? मैं जब चाहेंगे वो करेंगे। अरे अभी कर दे, जब सोचा उसी टाइम ऑन द स्पॉट ही कर दे। होम मीटिंग के लिए दुनिया में किसका वेट कर रहा है? कर दे। कब जिंदगी में आप किताबें पढ़ना शुरू करोगे? कर दे। जिंदगी में कब आप ट्रेनिंग में आओगे? आजा। जिंदगी में आप जो कामों को आगे के लिए छोड़ते हो ना, ऐसे मत जियो जैसे पूरी जिंदगी बाकी है।
काम ऐसे किए जाते हैं जैसे लास्ट डेट आज शाम को ही है जिंदगी की, ऐसे काम निपटाने पड़ते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं की जाती, ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द स्पॉट, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं। और जिस दिन प्रोक्रास्टिनेशन से ओवरकम कर गए तो नेचर ही ऐसा बन जाता है, नेचर ही ऐसा बन जाता है कि आपको सॉल्यूशन से 1 मिनट में समझ में आते हैं। आपकी लाइफ में आप चीज